भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अविनाशी पीपल है संसार ये, शाखाएं नीचे से ऊपर जड़े, पत्ते हैं इस वृक्ष के वेदई, इसे जाने जो वेद वेता वही। गुणों से है शाखाएं इसकी बड़ी, विषय भोगों से है जो सीधी सींची गई। फैली हुई है ये चारों तरफ, बंधे इस कर्म के अनुसार सब। नहीं रूप ऐसा दिखाई जो दे, है आदि न अंत इसका और न टिके। धीर शाखा वैराग्य काले बन कर, मजबूत इसकी जड़ें तो काटे सब। मजबूत इसकी जड़ें काटे तू सब। बोल दे प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। तो तीसरा जो श्लोक है वह है न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते न अंतो न च आदि न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थेन सुव्रीडमूलम असंग शास्त्रेण दृढ़ेण छित्त्वा। तो सीधी सी बात है कि अब 2 श्लोकों में जो भगवान ने कहा उसी बात को अब यहाँ काट रहे हैं, पंक्चर कर रहे हैं कन्हैया लाल। भगवान श्री कृष्ण उन्होंने कहा हम जो पीपल के वृक्ष के बारे में कहा, इसके पहले वास्तविक विचार करने पर, यह मतलब विचार काल में, उस समय वास्तविक रूप से ऐसा कोई उल्टा वृक्ष नहीं होता। अब 2 श्लोकों में तो उल्टे वृक्ष के बारे में बहुत कहे, तो मूल ऊपर है, शाखाएं चारों तरफ फैली हुई है और ये सब कर्मों के अनुसार ही कार्य कर रही है, ये सब विषय को बोले हैं, ये सब कहा। पर कहा कि ये जैसा मैंने कहा वैसा यदि आप विचार करेंगे प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि ये जो विशाल वट वृक्ष है जिसको प्रथम श्लोक में प्राहुर अभयम, अभयम मतलब अविनाशी का, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यह समझाने के लिए दृष्टांत दिया गया। जैसे कोई फिजिक्स में एक वर्ड आता है या गणित में ही ले लीजिए कि बिंदु किसे कहते हैं, तो बिंदु उसे कहते हैं ना लंबाई मोटाई चौड़ाई गोलाई कुछ ना हो, उसी का नाम बिंदु है, पॉइंट है। अब भाई जिसका लंबाई मोटाई गोलाई चौड़ाई कुछ भी नहीं होगा, आप उसको ब्लैक बोर्ड पे कैसे दिखाएंगे? पर दिखाने के लिए भी छोटा सा तो देते हैं कि नहीं। पर जैसे आप दिखाने जाएंगे आप तो गलत हो जाएंगे। भाई आपने तो कहा कोई गोलाई मोटाई चौड़ाई नहीं होती, पर बिंदु को भी यदि आप सूक्ष्म मेजरमेंट माइक्रो मेजरमेंट करेंगे तो वहां तो कुछ न कुछ तो लंबाई आएगा, कुछ न कुछ तो मोटाई आएगा, पर दिखाना भी तो मजबूरी है। तो अब समझाएं तो कैसे समझाएं? इसलिए अस्वस्थ वृक्ष की उपमा दी गई कि अस्वस्थ जो टिकता नहीं है, जो रहता नहीं है, पर दिख रहा है, पर वास्तविक रूप से वैसा कुछ नहीं है। अरे इसका न रूपम अस्य इह, ऐसा कोई रूप दिखता नहीं, तथा उपलभ्यते न अंत न च आदि न च संप्रतिष्ठिता, न इसका आदि का पता और न इसका अंत। जब आदि और अंत का ही पता नहीं है, ये संसार वृक्ष का जड़ कहाँ तक है। शिव पुराण में भी इसकी व्याख्या आई, जो प्रकाश स्वरूप ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ अरुणाचल में, तो उसको अब ब्रह्मा विष्णु में तर्क होने लगा कि भाई ये इतना है वो उतना है, तो दोनों में तर्क होने लगा। तो विष्णु जी कहता है कि बस हम ऊपर की तरफ जाते हैं, आप नीचे की तरफ जाओ, और जिसको अंतिम छोर का पता लग जाए तो फिर आकर के बताना कहाँ तक क्या है नहीं है। पर दोनों चलते गए, न ओर का पता चला न छोड़ का। ब्रह्मा जी तो थक गए, और ब्रह्मा जी जब थक गए तो उनको केतकी ने कहा ये फूल प्रमाण है, और जाकर के कह देना कि हम बिल्कुल अंतिम छोर का पता लगा लिए। पर उस समय भगवान शिव ने आके कहा कि ये गलत है, और केतकी झूठी गवाही दे रही है, तो इसीलिए शिव जी पर केतकी का फूल नहीं चढ़ता है। तो ये दृष्टांत इसलिए है कि सिद्धांत को समझाने के लिए। क्यों समझाने के लिए?
कि भाई देखो, जो झूठ बोलेगा किसी न किसी बहाने, उसका तिरस्कार हो ही जाता है, भले कोई करे ना करे, अपने नजरों में तो वो गिर ही जाता है कि मैं झूठा हूँ, कोई जाने ना जाने। गॉड इज वॉचिंग आवर एवरी एक्शन। भगवान हमारे प्रत्येक कार्य को देख रहे हैं। तो कौन भगवान? हमारे हृदय में बैठे हुए भगवान। हम साधु हैं कि चोर है, कोई सर्टिफिकेट दे ना दे, पर हम तो दे रहे हैं ना, हम क्या हैं क्या नहीं हैं। और जो अपने नजरों में गिर जाता है, भले दूसरा खूब सम्मान करे। तो इसीलिए तो भगवान से भजन में प्रार्थना की है ना, कि अपने नजरों से गिराना न, चाहे जितनी सजा देना, जितना सजा दे तो कि पर हम अपनी नजरों में न गिरे। और यदि अपने नजरों में गिर गए तो समझो उससे अच्छा तो मरना, ये जी करके मुर्दे की तरह जीना, ये कोई जीना थोड़ी है। तो इसलिए अपने नजरों में न गिरे। तो कहने का तात्पर्य इसका न तो आदि न अंत, तो मध्य का पता कैसे चलेगा? तो ये एक आकाशवत तत्व को बताया गया कि हम यदि पीपल का, अश्वत्थ का वृक्ष कह रहे हैं, तो इसको आप अपनी कल्पना में बस ऐसे ही वृक्ष को मत पकड़ लीजिए। वास्तविक ऐसा विचार करने पर ऐसा कोई वृक्ष नहीं होता। ये वृक्ष मैंने उदाहरण के लिए लिया, दृष्टांत के लिए लिया, सिद्धांत को समझने के लिए। और सिद्धांत क्या है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये आकाशवत है। आकाशवत का मतलब आकाश पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे जल उसको भिंगा नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, अग्नि उसको जला नहीं सकती, चाहे कुछ भी आकाश में हो जाए, कोई फर्क पड़ता है क्या? पर सभी का आधार आकाश है। आप ऐसे समझो इसको, थोड़ा आत्मा से भी आप समझिए कि जैसे ये हॉल है, तो हॉल में भी तो आकाश है। ये पहले भी आप लोग समझ चुके हैं, घटाकाश, मठाकाश, ये सब समझ चुके हैं, तो ये जानते हैं। फिर भी एक उदाहरण लीजिए कि हॉल है, ये एक हो गया। अब मान लो बाथरूम है, उसमें भी आकाश है। और ये हॉल, बाथरूम, ये सब कहाँ है? तो एक पूरे विश्व ब्रह्मांड के आकाश में है, विश्व आकाश में है। तो ये जो विश्व का आकाश है, इसको पंचदशी में कहा गया कि हमारी आत्मा 3 प्रकार की है। 3 प्रकार का आकाश है। आकाश 3 प्रकार का नहीं होता, आत्मा 3 प्रकार की नहीं होती है, पर समझाने के लिए समझाया गया है। वास्तविक आत्मा एक ही होती है, पर यहाँ पर क्या करें, बताने के लिए ये सब बताया गया। पंचदशी में आया कि 3 प्रकार की आत्माएं होती है। पहली आत्मा जो सबका आधार है, जिस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि उससे सब प्रभावित है, वो कौन है? तो वो घटाकाश है, वो विश्व का, वो जो है पूरे ब्रह्मांड का आकाश है, यानी विश्व का आकाश। और उसमें कौन सा आकाश है? ये हॉल है। और इस हॉल के अंदर कोने में कहीं बाथरूम है, तो इस के अंदर जो है वो बाथरूम है, यानी हॉल के अंदर है। तो इस तरह से 3 आत्माएं हो गई। एक मुख्य आत्मा, पूरा विश्व का आकाश। दूसरा जो है ये मिथ्या आत्मा। मिथ्या आत्मा मतलब उस आकाश के अंदर ये आकाश है, पर इसकी ये कल्पना है तो उसी के अंदर। जैसे देह में आत्मा है और आत्मा में देह, पर जब हम देह को अपना मान लेते हैं, इसी को मिथ्यात्मा कहते हैं। मिथ्यात्मा मतलब मैंपन को हमने जोड़ लिया रिलेशन में। जैसे मैं पति, मैं पत्नी, या मैं पिता, मैं पुत्र, मैं मित्र, ये जो रिलेशन है, वास्तविक रिलेशन क्या है? ये व्यक्ति के व्यक्तित्व पर वैरी करता है। वास्तविक मनुष्य क्या है? एक मानव है। पहले मैं मानव, तब जाकर के किसी का पुत्र बना, किसी का पति बना, किसी का भाई बना, या किसी का मैं जो बना। और जहां जहां बनने में हम लगे रहते हैं, वही तो परेशानी का मूल कारण है। सारी समस्या का जड़ क्या है? बस यही रिलेशन है। आप एक तरफ रिलेशन को थोड़ा देर के लिए हटा दें, तब लगेगा हम तो मुक्त थे ही, हम तो मुक्त हैं ही, और हमको कोई बांध नहीं सकता, हम ही बंधे थे, हमें कोई बांध करके नहीं रखा था। थोड़ी गहराई से जब सूक्ष्म रूप से चीज, इसका मतलब ये नहीं कि रिलेशन को छोड़ देना, बल्कि बस जो जैसा भूमिका, उस भूमिका को निभाना, रोल करना, ये हम लोग सब जानते हैं। और जब अभिनय की बारी आती है तो भूल जाते हैं कि रोल को कैसे करना है। जैसे कई लोग कैमरा चालू हो जाए ना, तो कितना भी कुछ बोला हुआ रहे तो भी भूल जाता है। ऐसा वीडियो जाना हुआ भी शब्द भूल जाएगा, नहीं बोल पाएगा। तो उसके सामने भी बोलना एक कला है, उसके सामने भी एक्टिंग करना एक कला है। सबके बस की बात नहीं है कि अभिनय ये तो बड़ा आसान बात है। भाई आप ऑफ द कैमरा बहुत कुछ कर सकते हैं अभिनय, पर ऑन द कैमरा करना बहुत मुश्किल है। जो ऑन द कैमरा रियल लाइफ को रियल लाइफ की तरह, और रियल लाइफ को रियल लाइफ की तरह जी ले, अब जीने, अब कहाँ शांति है, दुख कहाँ? यही तो साधना।
बस, सब कुछ साधना विशेष है ही नहीं। कल भी इस बात को कहे और शायद आने वाले दिनों में इसी बात पर फोकस रहेगा कि संसार में जितने भी फंसाने वाले रास्ते हैं उससे सावधान, और यही सावधानी साधना है। वो तो हम कहेंगे भाई तीन या जीव किन्हीं के पास धन है तो धन कैसे निकालना है, ये तो सबकी रहेगी दिमाग, क्योंकि जहां पर गुड़ है मक्खियां तो आएगी, वो तो गिन आएगी। गुड़ है तो मक्खियां आएगी, चाहे किसी भी रूप में आए। अब मक्खी को भी थोड़ा सावधान रहना होगा कि उसमें चिपक न जाए, अपने ही प्राण न खो दे, ये भी दोनों तरफ से रहना पड़ेगा। तो जो चालाक मक्खी है वो थोड़ा दूर दूर से वो थोड़ा सेंट ही लेकर के जाएगा, देखेगा भाई चिपकाव ज्यादा है तो वहां फंसेगा ही नहीं। और कई लोग फंस भी जाते हैं, आए तो हरि भजन को और ओटन लगे कपास, तो आते हैं हरि भजने के लिए। तो ये बड़ी सावधानी रहनी पड़ती है, और ये चिपकाव में कहीं चिपक ना जाए, यही साधना है। और विशेष हमको नहीं लगता है, इसी के लिए तो जप है, इसी के लिए तप है, इसी के लिए स्वाध्याय है, इसी के लिए उपवास है, इसी के लिए पुरुषोत्तम मास में ज्यादा से ज्यादा जो है पुरुषोत्तम योग का अध्ययन करने का है कि कैसे हम इस संसार से न जुड़ करके जो पुरुषों में सबसे उत्तम है, जो मुख्य आत्मा है, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, हम उससे जुड़ जाएं। और जब हम उससे जुड़ जाएंगे तो हमारे सारे दुखों का अंत हो जाएगा। ये संसारिक दुखें आएगी पर ये अंदर हमें दुखी नहीं करेगा। तो दुखी कौन होता है, ये भी एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि भाई मुख्य आत्मा दुखी होता है कि मिथ्यात्मा दुखी होता है कि जो है गौण आत्मा है वो दुखी होता है। गौण मतलब मिथ्यात्मा का और एक जो पार्ट है, बाथरूम वाला आकाश, वो हॉल के अंतर्गत ही है। तो मिथ्यात्मा भी दुखी नहीं होता, मुख्य आत्मा तो होता ही नहीं है, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब हॉल मतलब ये जीवात्मा भी दुखी नहीं होता, वो तो तब तक दुखी हो रहा है जब तक वो मिथ्या में फंसा है। ये मिथ्या का रिलेशन में मैं मेरा मान लिया है, किसको क्या पता कौन मेरे पिता, कौन माता, कौन चाचा, कौन चाची, कौन अंकल आंटी क्या है, वो तो सबने बताया, ये तेरे मामा, ये तेरे मामी, ये तेरे चाचा, ये तेरे चाची, हम भी मानने लगे। और जब कभी कभी बड़े होने के बाद कभी कभी भ्रम टूटता, अरे ये तो सौतेला, ये तो अपने है नहीं, हमको तो गोद लिया गया, हमारे माथे। फिल्म में तो ज्यादातर यही सब होता है। तब फिर देखो एक अलग ही रूप होता है कि हम जिसको सत्य मान रहे थे वो तो असत्य निकला, और जो असत्य मान रहे थे वो तो सत्य निकला। तो ये तो रिलेशन कहाँ दुख का कारण हुआ? वो सिर्फ एक टर्निंग माने हैं, तब जब तक मान्यता है तो हम मानने के कारण ही सुखी दुखी हो रहे हैं, वास्तविक रूप से वो सुख दुख का कारण नहीं है। तो इसमें दुखी सुखी कौन होता है? तो संतों ने निर्णय दिया गौण आत्मा, वो हॉल के अंदर जो और एक कमरा बनाया है, हमने उस रिलेशन में और एक जो मैंपन को बहुत शक्ति के साथ, मजबूती के साथ जोड़ लिया है, वो मैंपन दुखी होता है। वो जब हम अपने उस मिथ्या आत्मा में गौण आत्मा और एक घुस जाती है, वही दुखी होता है उतने देर के लिए जब तक कि वो भ्रम में रहता है, और तब तक वह झूठ को ही सच मान करके दुखी होते रहता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, सुख भी झूठा दुख भी झूठा, अपना मन समझा ले, साथी आना है तो आ ले। लंबी मंजिल हिम्मत कर ले, अपने को अपने वश कर ले, राह कठिन है थोड़ा दिन है, जल्दी कदम बढ़ा ले, साथी आना है तो आ ले। कहाँ आ ले? तो उस परमात्मा की शरण में आ ले, जो मुख्य आत्मा है उसके शरणागत हो जा। ये मिथ्या आत्मा और गौण आत्मा से बाहर निकल, और इसके लिए हिम्मत बहुत आवश्यक है। नहीं तो डर लगा, अरे क्या होगा, फिर भोजन कहाँ से आएगा, फिर रहेंगे कहाँ, क्या होगा नहीं होगा, ये सब सही से पहले कूदो तो यार, या तो डूबोगे या तो तैरो, दो में से एक ही होगा। ये सोचते रहने से कुछ नहीं होगा नदी के बाद कि तैर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, कैसे तैरेंगे, कभी तो तैरे नहीं और डूब जाएंगे, अरे उससे अच्छा किनारे पे बैठे ही सोचते रह जाएंगे। इसलिए हिम्मत करके छलांग मार दें, या तो डूबेंगे या तो तैरेंगे। ये हानि लाभ की चिंता छोड़ करके बस करना है तो करो, ज्यादा ये चिंतन मनन में मत लगे रहो, सोचो विचारो मत, जो करना है सो कर लो।
भाई यदि मान लो मार खाएंगे तो मार खाने का अनुभव होगा, हानि का अनुभव होगा, और यदि उसमें सफल हो जाते हैं तो फिर सफलता की बातें होगी, पर बातें तो होगी, दोनों बातें होंगी। इसलिए करने पर ध्यान देना चाहिए, ज्यादा सोच विचार के चक्कर, हमें नहीं कहते बिना सोचे समझे ही कर लेना चाहिए, पर एक मर्यादा में, एक सीमा में। नहीं तो क्या होता है, हमारा शरीर का एक हार्मोनल ग्रंथि ऐसा बना है, आप जिधर सोचने लगो ना, सोचते 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 कब चिंतन चिंता बन जाता, कहाँ खो जाते हैं ये पता ही नहीं चलता, और आदमी वन साइडेड हो जाता है। अर्जुन को देखिए, अर्जुन जब बोलने लगा, बोलते 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 वो वन साइडेड हो गया, और वन साइडेड हो गया, वन साइडेड में इतना गहराई में चल गया, लगता अर्जुन कहाँ गलत बोल रहा है, कहाँ गलत, कहीं गलत है क्या, कि अपने को मारना अच्छी बात है क्या, अपने से युद्ध करना अच्छी बात है क्या, और मार करके कुछ मिल भी जाए स्वर्ग का राज्य, उसको उससे कौन सा सुख मिलेगा, कहीं भी बता दीजिए कि संसारिक दृष्टिकोण से अर्जुन ने कहीं भी गलत कहा, एक भी जगह। वो बोलते बोलते कितनी गहराई में, और अंत में कह दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, गांडी गुंडी हटाओ, हम बिल्कुल युद्ध करेंगे ही नहीं, हम तो, अब इसका मतलब कई लोग साइड इफेक्ट बोले सन्यासी नहीं बनना है, कि हम तो सन्यासी हो जाएंगे। सन्यासी का मतलब गांडी पकड़ते हुए सन्यासी बन जाना, गांडी पकड़ते हुए, कर्म करते हुए, युद्ध करते हुए, हमें हानि लाभ और जय पराजय की चिंता छोड़ करके जो शरीर मिला है और जिस लिए मिला है, जिस क्षेत्र में मिला है, उस क्षेत्र में अपने 100% योगदान देना, बस यही हैप्पीनेस का कारण है। एकदम मुख्य बात है, थोड़ा हट के समझ लीजिए इसको। हम जहां हैं वहां 100% अपने को लगा दो, वहां जरा भी 1% की कंजूसी नहीं करें। सो रहे हैं तो भाई अपनी बिछावन ये हो एकदम राजसी ठाट वाट के साथ रखें, भले 3.5 का एक गमछा ही क्यों ना बिछा के सोए, प्लेटफॉर्म पर ही क्यों नहीं सो रहे हैं, पर जहां सो रहे हैं थोड़ा आराम से सोएं, बढ़िया से सोएं, और 100% के साथ रहें। जो भी खा रहे हैं वो भी एकदम 100% के साथ खाएं। और खाने पर भी तो बहुत विचार करते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें तो बिल्कुल ऑर्गेनिक फूड लेते हैं। एक जगह ऐसे ही लिखा हुआ था, ऑर्गेनिक अंडा, ऑर्गेनिक एग। अब बताओ ऑर्गेनिक एग होता है क्या? वो तो पेड़ पे जो लगता है उसको ऑर्गेनिक कहते हैं। अब लोग भी इतना बुद्धू बनाने के, अब बुद्धू बनते भी हैं, जैसे मोबाइल पे एक से एक ऐड आता है और वो कभी होता ही नहीं। अब देखो प्रचार भी उसी चीज की ज्यादा होती है जो होता नहीं है, जैसे डायबिटीज क्योरेबल है नहीं, इसलिए डायबिटीज का ज्यादा प्रचार है। बीपी ठीक हो नहीं सकता, ये तो बस नमक ज्यादा खाओगे बीपी बढ़ेगा, कम खाओ बीपी घटेगा, चीनी ज्यादा खा लो अब तो इंसुलिन बनेगा ही, ग्लूकोज बनेगा और इंसुलिन बनना कम हो जाता। ये सब बीमारियां ठीक नहीं, बस इसको परहेज और थोड़ी थोड़ी दवाई, बस अब ऐसे ही जीवन काटना है। और देखो इसी का ज्यादा मार्केटिंग हो रहा है, उसी का ज्यादा प्रचार हो रहा है। कहने का मेरा मतलब है ऑर्गेनिक एग होते नहीं और ऑर्गेनिक एग के प्रचार आने लगे तो हंसी भी आती है कि कहां से कहां दुनिया जा रही है, सब अज्ञानता में हाथ पैर मार रहे हैं। तो फिर भी कहने का मतलब है जहां रहे 100% रहें, ये 100% रहना ही ज्ञान है और इससे बढ़ के कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब क्या है? अनुशासन में रहना। अनुशासन मतलब क्या है? अपने ऊपर शासन, डिसिप्लिन। ये नहीं कि तुम ऐसे करो, वो ऐसा नहीं है, वो वैसा है, वो छोड़ दें और अपने को भाई जानते हैं, बस उस तरह से अपने जीवन को जीना, सावधानी पूर्वक जीना, 100% जीना और बिल्कुल जो है अपने ऊपर शासन, मतलब नियमों से पालन करना, एकदम बिल्कुल, बस। और क्या, यही तो साधना है। ये नहीं कि अब कोई देखने वाला नहीं, बस हम लापरवाह हो जाएं। देखो पतन तो हर क्षेत्र में होता है, भक्ति मार्ग में भी होता है। भक्ति मार्ग में क्या होता है? चिपक जाता है। अब मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, चिपक गया। भाई गिरधर गोपाल है तो फिर अब धनुष वाले कौन है? वो कहेंगे कि नहीं, वो धनुष वाले जब मुरली बजाते हुए आएंगे तभी प्रणाम करेंगे, और मुरली वाले जब धनुष हाथ में लेंगे तभी प्रणाम करेंगे। ये भी चिपकना है, पर वो एक अलग प्रकाश का। अब वहां हम क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे, खंडन नहीं कर रहे हैं, पर कहने का मतलब है यदि आप गौर से जाओ तो वहां पक्षपात भी तो हो सकता है। पर वहां तुलसीदास जी और सूरदास जी जिस स्तर पर है वो पूर्णता का स्तर है, और वहां पक्षपात नहीं, वो प्रेम है। हम आप ऐसे आओ तब हमको अच्छा लगता है। तो प्रेम में तो भगवान अपना नियम बदल देते हैं। परम प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। वहां तो वो परम भक्त है, वो बात अलग है। पर भक्ति में पतन क्या होता है? आसक्त हो जाता है। कब आसक्त हो जाता है उसको पता ही नहीं चलता।
कब एकादशी से आसक्त हो गया, कब माला से हो गया, कब जप से हो गया, और कब किससे हो गया पता नहीं, आसन से हो गया। तो वहां वो बचना है। और ज्ञान मार्ग में पतन कैसे होता है, वो कब वो जो है आस्तिक से नास्तिक बन जाता है, पता ही नहीं चलता। कब वो नास्तिक बन जाता है उसको खुद को ही पता नहीं चलता है। और कभी कभी प्रमाद इतनी दीर्घ सूत्रता इतनी आ जाती है कि कब हम उच्छृंखल हो जाते हैं, आलस्य में आ जाते हैं, एकांत में रहते रहते ना हो जाता है कि अरे क्या करना है, अरे छोड़ो ये सब संसारिक चीजें हैं। कब हम अनुशासन विहीन हो जाते हैं, कब हम ज्ञानी से अज्ञानी बन जाते हैं, इस बात का हमें पता ही नहीं चल पाता है। तो मूल बात जो करना था कि यहाँ पर ये जो न रूपम अस्य यह उपलब्धते न अंतो च आदि न सम, इसको ऐसे समझ लीजिए कि आत्मा है, न आत्मा का आदि है, न अंत है, न मध्य है। और इस परमात्मा को हम समझ नहीं सकते कि इसका जड़ ऊपर ही है, ये ऊपर भी है तो नीचे भी है। ऐसा नहीं, ऊपर कहने से, ऊपर कहने का मतलब श्रेष्ठ, ऊपर करने का मतलब सर्वश्रेष्ठ, उससे सब है और सब उससे नहीं है। यही फिलॉसफी है। दर्शन क्या है, उस परमात्मा से सब है पर हम उससे नहीं है। मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला आता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब अनंत। अनंत होता है ना, जब 3.333 आए, जैसे आप 100 को 3 से भाग दें तो 9.999 आते जाएगा, उसका अंत नहीं है। तो इन्फिनिटी कभी पार्शियल, यानी इसको ऐसे आप शास्त्रीय भाषा में समझें, परीक्षणता, परीक्षणता मतलब छोटा, और अपरीक्षणता मतलब असीमित, यानी ईश्वर परमात्मा। तो अपरीक्षणता, ये परीक्षणता के द्वारा पूर्ण नहीं होती, पूर्णता नहीं आती, पर पूर्णता में ये परीक्षणता समाई है। जैसे कहते हैं ना, आप और थोड़ा नीचे से समझ लो, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से समुद्र होता है। अरे बूंद बूंद ये सब बोलने के लिए, कविता के लिए, बहुत सी बातें जो खंडित हो जाएगी, पर ये समझाने के लिए मजबूरी है संतों की, ऋषियों की। भगवान भी यहाँ कहते हैं कि वहां समझाया था, पर अब ऐसा कुछ होता नहीं है विचार करने का। आगे फिर और भी बातें आएंगी। कहने का मतलब बूंद बूंद से घड़ा नहीं, समुद्र नहीं बनता, समुद्र में बूंद समाया है, पर बूंद बूंद से समुद्र ये कल्पना मात्र है, ये विचार मात्र है, पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। बताइए समझ, बूंद बूंद से कब समुद्र बनेगा, और बनने में कितना टाइम लग जाएगा, बोलने के लिए बहुत एकदम से है। अब जैसे देखो, ये कितना एक जो योग की परिभाषा है पतंजलि योग सूत्र में, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, इस पर हम भी पहले बहुत बोले, पर बोलते बोलते कभी कभी उल्टा भी सोचते हैं। चिंतन करने का यही तो मतलब है कि भाई योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, यानी मन को रोक लेना। अब मन को रोकना, ये मन तो अपना सहज पात्र है। जैसे आंख की सहजता क्या है, देखना, कान की सहजता क्या है, सुनना। अब मान लो कि हम आंख से देखे ही नहीं, उसको स्वस्थ कहा जाएगा? आंख को आप बंद कर लो, नहीं ये संसार झूठा है, इस झूठे संसार को हम नहीं देखेंगे, अब आंख बंद कर लो। ये भाई परमात्मा के साथ धोखाधड़ी है कि नहीं? परमात्मा ने आपको आंख दिया, यूटिलाइज इट, और आप कहते नो 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 आई कांट सी यू, बिकॉज ये आपका जो संसार बनाया हुआ है ये झूठा है, आप ही सत्य हो, बस हम आपको तो अंदर देख रहे हैं, बाहर देखने की क्या जरूरत है। देखो साइड इफेक्ट हर जगह है, और यदि साइड इफेक्ट नहीं होगा तो फिर वो इफेक्ट भी नहीं करेगा। तो ये साइड इफेक्ट से हमको बचते रहना है, और ये बाय प्रोडक्ट से बचते रहना है। बाय प्रोडक्ट सब में आता है। तो योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, वृत्तियों का निरोध कर लेना योग है। अब ऐसा व्यक्ति आपको कभी मिलेगा जो अपनी वृत्ति को निरोध कर लिया, जिसके मन में कोई विचार ही ना उठते हो, ऐसा मिले तो हमको बता देना भाई, हम भी उसी खोज में हैं जिसकी खोज में आप हो। ये सब एक ही पथ के पथिक हैं, ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा आगे पीछे है, बस ऐसे ही पर रास्ते पर ही है, और ऐसा कुछ आगे पीछे भी कहना गलती है। तो कहने का मतलब है कि कोई ऐसा नहीं है कि जिसके मन में विचार ना उठते हो, पर विचार में क्या है कि कोई विचारों में उलझ जा रहा है और कोई विचारों से सुलझ जा रहा है, बस अंतर इतना ही है। वृत्तियां तो उठती ही है। झारखंड की एक जगह है, और एक उनके पास बहुत से पैसे थे, वो पतंजलि के सांख्य योग पर ही चलते हैं, और उन्होंने ऐसा कमरा बना लिया, उसी में रहते हैं, और उनका